और सचिन एक चीज और भूल रहा है कि जो भी सोशल मीडिया पे पहचान मिली हुई है, चाहे वो 0 सब्सक्राइबर से लेके मिलियन सब्सक्राइबर तक है, वो सिर्फ मनीषा की मेहनत और मनीषा की वजह से ही पहचान मिली हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सचिन ही जानबूझ के मनीषा का इंस्टा आईडी जो है हैक करवा दिया है। कुछ भी हो सकता है, जब बर्थडे वाले दिन ऐसा कांड कर सकता है। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज है 10 नवंबर। तो आज है सचिन का बर्थडे और आप सभी को पता ही है कि अप्सरा आंटी जो है वो भी अंबाला के लिए निकल चुकी हैं, बस पहुंचने ही वाली हैं। और अंशु शुभम भी अंबाला पहुंचने वाले हैं, क्योंकि उनको भी जो है बैंक से रिलेटेड कुछ काम था। तो हम बात करेंगे यहाँ पे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि जो रिश्ता भाई बहन का था वो कितना हद तक सही था। सोशल मीडिया पे आया हुआ है इनका रिश्ता, उस हिसाब से बिल्कुल नहीं लगता कि इनके बीच में भाई बहन का रिश्ता है। अच्छा, एक चीज सोचने वाली बात ये है कि कोई बहन क्यों चाहेगी कि एक भाई अपने पत्नी के साथ वीडियो ना बनाए, और एक बहन क्यों चाहेगी कि वो भाई अपने पत्नी के साथ बर्थडे सेलिब्रेट ना करे। क्योंकि कल का कम्युनिटी पोस्ट आ चुका है मनीषा का कि उनको जो है धमकाया जा रहा था कि तुम अपने बर्थडे वाले दिन मनीषा के साथ नहीं रहोगे, इसीलिए वो चले गए हैं। आज जन्मदिन के दिन जो है मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? आखिरकार जब सारी सच्चाई मनीषा के सामने ही सचिन कबूल कर लिया था और मनीषा से माफ़ी मांग भी लिया था, तो ऐसा क्या हो गया कि आखिरकार सचिन डर गया और सचिन डर के अंबाला वाले घर में मनीषा से लड़ाई करके और मनीषा को घर में अकेले छोड़ के चला गया। पता नहीं कहाँ चला गया। बहुत सारी बातें आ रही हैं सामने। जब तक सचिन के तरफ से कोई पोस्ट या कोई वीडियो नहीं आता है, तब तक तो हम यही सोचेंगे कि वो अपने ये रिश्ता क्या कहलाता वाला जो बहन भाई का रिश्ता है उन्हीं के पास गए हुए हैं, यानी कि जगत दीदी के पास गए हुए हैं। और सोचने वाली बात ये है, जो सचिन के आंखों पे बहन का पट्टी बंधा हुआ है, वो पट्टी अब अच्छे से खुल जानी चाहिए। क्योंकि अगर एक औरत कुछ सहती है तो सिर्फ अपने पति के लिए सहती है। परिवार वालों का या समाज का किसी का भी बात वो सह सकती है, लेकिन जब बात आती है उसके पति के ऊपर तो वो बिल्कुल भी नहीं सहती है। मनीषा सिर्फ चुप इसलिए है क्योंकि सचिन जो है उसका पति है। अगर वही सचिन के जगह कोई और होता तो कब से मनीषा जो है उसका मुंह तोड़ जवाब दे चुकी होती। लेकिन बोलते हैं ना कि लोग दूसरों से नहीं हारते हैं, खुद के लोगों से ही हार जाते हैं। तो वही चीज हो रहा है मनीषा के साथ में। मनीषा को सिर्फ एक ही चीज का डर है कि अगर कुछ भी वो सोशल मीडिया पे आके बोलती है तो उसका प्रभाव जो है उसके रिश्ते पे पड़ेगा। लेकिन यहाँ अप्सरा आंटी पूरा फुल सपोर्ट कर रही हैं मनीषा का। अब ऑन कैमरा तो ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन फिर भी अप्सरा आंटी सचिन की माँ हैं, और जितना हम सास बहू के रिश्ते को जानते हैं, जितना भी हम नजरें घुमा के देखते हैं, उस हिसाब से एक सास कभी भी अपने बेटे का ही पक्ष लेती है। लेकिन अभी आगे हमको देखना ये बचा हुआ है कि क्या अप्सरा आंटी अपने बेटे का पक्ष ना लेके अपने बहू का पक्ष लेंगी। और मुझे ये चीज खटक रही है कि आखिरकार जब अप्सरा आंटी के साथ जो है शुभम जा रहे हैं तो वहां पे मनीषा मम्मी पापा को भी जाना था उनके साथ अंबाला, क्योंकि एक बेटी जो है वो अपनी माँ से ही अच्छे से सब कुछ शेयर कर सकती है, जो अपने सास से भी शेयर नहीं कर सकती है। क्योंकि यहाँ पे पति पत्नी की लड़ाई हुई है, और पति पत्नी की लड़ाई अब नॉर्मल लड़ाई नहीं रह गई है, क्योंकि ये लड़ाई पूरे सोशल मीडिया पे फैल गई है। और
आप सभी को पता ही है कि इनका स्कूल है और बच्चे बच्चे तक जो है इनका ब्लॉग वीडियो देखते हैं और उन बच्चों पे क्या असर पड़ेगा ये छिछोरापंथी जो हो रहा है सोशल मीडिया पे, व्यूज़ के लिए कहें कि दिमाग की कमी के वजह से कहें, तो ये चीज़ों से लोग अपने घरों में इतने चिंतित हैं, इतने मेंटल परेशान हो गए हैं व्यूअर्स, इतना चिंता हो रही है। व्यूअर्स खाना नहीं खा रहे हैं, व्यूअर्स जो है चिंता के मारे बार बार यूट्यूब खोल के देख रहे हैं कि कहीं मनीषा का कोई कम्युनिटी तो नहीं डाला है, कहीं इनके मेन चैनल पे वीडियो तो नहीं डाला है, नहीं तो वो वीडियो फटाक से डिलीट हो जाएगी। तो इतना लोग एक्टिव हो गए हैं सोशल मीडिया पे, जो ये भूचाल आया हुआ है। तो अगर घर की बात होती, पति पत्नी, हर पति पत्नी के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन इसको सोशल मीडिया पे लाके ये लोग करना क्या चाहते हैं। पहले तो आप सभी को पता ही है कि सचिन कंट्रोवर्सी करते थे अपने दोस्तों के साथ, पहले तो अपने मम्मी पापा से किए, सिवान वाला घर छोड़े, उसके बाद धीरे धीरे जिया शाश्वत और ऐसी ही कुछ कुछ जो क्रिएटर हैं उनके साथ उनकी अनबन होती गई, कंट्रोवर्सी होता गया। लेकिन यहाँ तक तो समझ में आता है कि कंटेंट है, लेकिन अगला बंदा अपने पत्नी से कैसे कंट्रोवर्सी कर सकता है, ये चीज़ बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है। और सारी ऑडियंस जो है मनीषा के साथ ही है। अगर मनीषा को सचिन छोड़ता है तो मनीषा ही आगे बढ़ेगी और मनीषा का ही फुल सपोर्ट ऑडियंस करेगी। सचिन को मतलब पूछेगा भी नहीं कोई लोग, क्योंकि सभी को पता है कि आज जन्मदिन है और जिस हिसाब से उनको ना विश किया जा रहा है ना कुछ किया जा रहा है, उनको लोग अपने घरों से जो है वो इतना दिल से आह निकल रही है ना सचिन के लिए कि क्या ही बताएं। लेकिन भगवान ना करे अगर नासमझी में सचिन कोई काम कर रहे हैं, ऐसा गलत कदम उठा रहे हैं जो उनका मंदबुद्धि हो गया है, दिमाग खुद का काम नहीं कर रहा है कि अपनी पत्नी के साथ कैसे रहना है। और यूपी बिहार वालों को ये सोचने समझने की क्षमता तो होती ही है कि अपने घर वाली के साथ कैसे रहना है। सारी दुनिया को एक तरफ करके वहाँ के लोग अपने पत्नी का साथ देते हैं, लेकिन सचिन को आखिरकार आजकल हो क्या गया है कि पत्नी से ज़्यादा बढ़ के उनकी बहन उनके लिए मायने रखती हैं। और ऐसा क्या हथियार है तिवारी फैमिली के पास कि जिसके वजह से सचिन डर रहे हैं और जैसा जैसा वो लोग बोल रहे हैं वैसा वैसा सचिन उनके बनाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। ऐसा कैसे हो गया है? क्या सचिन का मति भ्रष्ट हो गया है? क्या सचिन का दिमाग काम नहीं कर रहा है? एक तरफ से जब फ्लाइट से गए होते सचिन तो फ्लाइट से ही सिवान आते, इन सिवान से कार से गए हुए हैं सचिन, यानी कि वो अभी भी जहाँ भी गए हैं वो अपने कार से ही मनीषा को छोड़ के गए हुए हैं। जहाँ भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट जिसके साथ भी करने वाले हैं वो कार में भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। क्योंकि अप्सरा आंटी ट्रेन का ही ब्लॉगिंग शूट की थी और आज अप्सरा आंटी की आंखों में आंसू देख के जो है वो रोंगटे खड़े हो गए हैं। बिल्कुल भी कोई माँ बाप बच्चा क्यों करता है कि बच्चा जो है वो कल के दिन को नाम रोशन करे। और सचिन की मम्मी भी बोल रही थी कि जब ये पैदा हुआ था तो मेरे कितने ख्वाब थे, मैं सोची थी कि मेरा बेटा नाम रोशन करेगा, तो ये नाम रोशन क्या कर रहे हैं, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़े हैं। चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो सिवान के भी सारे लोग ब्लॉग देखते हैं, चाहे अम्बाला के अड़ोसी पड़ोसी, जहाँ जहाँ ये लोग का इतने सब्सक्राइबर हैं तो सोच लीजिए कि इतने जितने व्यूज़ इनके आते हैं उतने लोग इनकी वीडियो देखती हैं। और उसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, क्योंकि ये लोग बिहार से हैं तो लोग विदेशों में भी इनका वीडियो देखते हैं। और सभी लोग जब से ये सब चीज़ें बाहर आई हुई हैं, जब से उनका लाइव आया हुआ है जगत दीदी के अगेंस्ट, तब से लोग एकदम एक्टिव हो गए हैं यूट्यूब को लेके और इनके ब्लॉगिंग को लेके। बिल्कुल भी
सब अपने अपने घरों में खा रहे हैं, रह रहे हैं, पहन रहे हैं, लेकिन किसी को भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मनीषा कैसी होगी, मनीषा के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। लेकिन ये चीज़ तो है कि अप्सरा आंटी का वीडियो आ गया है, तो अप्सरा आंटी बोली हुई हैं कि एक हॉस्टल की लड़की है जो सीवान से ही है, वहाँ पे पढ़ाई करती है, वो मनीषा के साथ है। कि अप्सरा आंटी ने बताया है कि मनीषा इतनी कमज़ोर नहीं है, वो कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। लेकिन जब इंसान का मति भ्रष्ट होता है ना, और बात अपने पति की होती है, अगर पति पत्नी को अगर कुछ भी एक शब्द भी बोल देता है ना पत्नी के खिलाफ, तो पत्नी के जहम में आग लग जाता है और वो सारी दुनिया को भूल जाती है, और जो उसका पति बोला होता है वही चीज़ उसके दिमाग में घूमता रहता है। ये तो सच्चाई है। और हम सभी ने देखा है कि जब अंशु गई हुई थी सिवान, तो सोचिए कि शुभम ले जाके छोड़ा हुआ था सिवान, और शुभम और अंशु का लड़ाई नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी सिवान से जो है वो अंशु सिवान वाले घर से पता नहीं कहाँ अकेले जाने को तैयार हो गई थी। तब सोचिए कि तब तो पति पत्नी में कुछ नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ तो सीधे पति पत्नी में ही कुछ हुआ है, जो भी हुआ है। तो यहाँ पे हम कैसे सब कुछ सोच सकते हैं कि सही है। बहुत घबराहट हो रही है, बहुत टेंशन हो रही है, लेकिन भगवान करे कि मनीषा जो है वो जैसा उसकी सास बोलें, जैसे उनके घर वाले बोलें, उनके मम्मी पापा बोलें, वैसा ही करें। और सचिन को भी चाहिए कि जहाँ भी सचिन गए हुए हैं वहाँ से आएँ और फिर अपना जो भी चीज़ वो किए हैं उसका माफ़ी मांगे, और सचिन और मनीषा सभी साथ में रहें। अभी इनके घर में पूजा पाठ भी होने वाला था, जिसमें कोई बाहरी लोग को नहीं बुलाने वाले थे। ये लोग जब सिवान में थे तभी बोले हुए थे कि अम्बाला वाला घर में जो है पूजा पाठ कराना है, और बर्थडे भी बहुत अच्छे से मनने वाला था। लेकिन पता नहीं ये जगत दीदी की एंट्री इन लोग के लाइफ में जो जब से हुई है, तब से जो है पूरा इन लोग का जीवन का तबाही आ चुका है और जीना हराम हो गया है। और अप्सरा आंटी बोली हुई हैं कि जो भी बातें हैं, जिसको भी लड़ना है वो पहले मैं से लड़ेगा, उसके बाद मनीषा से लड़ेगा। क्योंकि मनीषा ने कम्युनिटी पे डाला हुआ था कि सामने से लिख के आया हुआ था कि तुमको जो करना है वो कर लो, तो देखती हूँ क्या करना है। तो देखिए अप्सरा आंटी और अंकल और शुभम अंशु सब पहुंच गए होंगे अम्बाला में। अब जो भी करना होगा वो सभी मिल के बैठ के बात करेंगे, और मनीषा को भी समझाएंगे और सचिन को भी समझाएंगे। तो देखिए कि अब मनीषा आगे कोई पोस्ट डालने वाली है कि नहीं डालने वाली है, वीडियो आने वाला है कि फिर से अपना मुंह बंद कर लेगी, जैसे पिछले जब भोपाल कांड हुआ था तब भी अपना मुंह बंद कर ली थी, चुप्पी साध ली थी। तो फिर अभी जाके उनकी सास ससुर और शुभम अंशु क्या बातें करते हैं, तो हो सकता है कि फिर से चुप्पी साध ले, और ऐसी जीवन भर सचिन के द्वारा टॉर्चर होती रहे। क्योंकि अगर एक पति अपने पत्नी की इज्जत करता है तो पूरी दुनिया जो है उसका इज्जत करता है, और जब उसका पति ही झापड़ मार के निकल जाता है तो समाज वाले और घर वाले तो झापड़ मारने के लिए तैयार रहते ही हैं और मारते भी हैं। तो इसीलिए घर की इज्जत जो है वो अपने पति से ही बनती है, और इसीलिए पति पत्नी के रिश्ते में एक दूसरे पे विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पति पत्नी का विश्वास डगमगाए वहाँ पति पत्नी का रिश्ता जो है वो खराब हो जाता है, और पति पत्नी के रिश्ते में जो है वो दूसरे किसी तीसरे पर्सन को नहीं बोलना चाहिए, जबकि वो बाहर का लोग हैं। घर वाले बोले तो ठीक है, माँ बाप, लेकिन अगर कोई बाहरी तीसरा व्यक्ति उन पति पत्नी के बीच में घुस रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है। और हम यहाँ बात करेंगे जगत दीदी की, कि जगत दीदी अगर अपने हुए पति की नहीं हो सकी तो वो आपकी क्या होंगी सचिन, आपकी क्या होंगी। वो एक तरफ सगाई करके बैठी हुई हैं और अपने पहले पति का जो है वो नाम हटाने तक को तैयार नहीं है, और फिर आपके साथ भी उनका क्या रिश्ता है कि आप
से वो इतना अटैच है कि वो आपको चाहती नहीं कि आप अपने पत्नी के साथ वीडियो बनाएं, अपने पत्नी के साथ बर्थडे मनाएं। ऐसा कैसा रिश्ता है? तो ये 40 साल की उम्र में कौन सा गेम खेल रही हैं आखिरकार जगत दीदी और जगत दीदी की फैमिली। तो रिएक्शन वीडियो को रहने देते हैं यहीं तक और लास्ट में जाते जाते ये बोलेंगे कि मनीषा की मम्मी और पापा को भी अंबाला जाना था, क्योंकि अभी उनकी बेटी को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो अभी से भी अगर अंबाला चले जाएं मनीषा के मम्मी पापा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और मनीषा अच्छे से सोच पाएगी कि मनीषा को आगे क्या करना है। तो रिएक्शन वीडियो को रहने देते हैं यहीं तक, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।